मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आपने की 5 दिन की प्रैक्टिस और आज भी आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी सुबह, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ एक साथ नहीं करेंगे तो होल पैकेज ऑफ ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी लाइफ में आना मुश्किल होगा। और बहुत ज़रूरी है, गैप बिल्कुल नहीं देना इसके अंदर। 1 दिन का भी गैप मैंने बताया था 10 दिन पीछे ले जाएगा। तो इसको आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखने के साथ साथ सोने से पहले पत्थर का मैजिक हेल्थ के लिए लिख के रखा है बोर्ड, और मनी अट्रैक्शन के लिए, मनी के लिए, मनी ब्लॉकेज ख़त्म करने के लिए। फ़िलहाल तो मनी ब्लॉकेज ख़त्म करने के लिए जो हमने किया था कि उसके ऊपर एक नोट के पीछे लिख के जो है वो उसको आप दिन में 2 दफ़ा देखें। तो ये सब करना ज़रूरी है, क्योंकि साथ साथ लेके चलेंगे तभी जो है वो उसका कंप्लीट इम्पैक्ट और स्पीडी काम होगा। तो और आज का 6ठा दिन बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट आल्सो, क्योंकि आज है हमारा वर्क लाइक अ मैजिक। आप सोचें, काम जादुई तरीके से काम करना। तो अगर आपके काम में जादू आ जाए और जादुई तरीके से आपके काम होने लगे और आप काम करने लगें और पूरा दिन आप एक जादुई हिसार के अंदर रहें, तो कितना मज़ेदार बात है। क्योंकि हम तो कंप्लेंट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हैं और हर चीज़ में कंप्लेंट करते हैं। ऑफिस जाती कंप्लेंट शुरू हो जाती हैं, कोलीग्स के साथ बैठते हैं तो ऑफिस की कंप्लेंट, कोलीग बैठेंगे तो बॉस की कंप्लेंट, हमारे नीचे वाले हमारी कंप्लेंट कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर हम ऊपर वालों की कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तो जब तक आप कंप्लेंट करते रहेंगे तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि कंप्लेंट, आप जब किसी के लिए कंप्लेंट करते हैं तो वो उसको नहीं जाती, वो आप ही अपना काम ख़राब कर रहे होते हैं। तो कंप्लेंट सबसे खौफनाक चीज़ है। आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ के, किसी भी काम में कंप्लेंट करना जब तक आप बंद नहीं करेंगे, कोई भी ग्रेटिट्यूड, कोई भी एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। ये बात तो तय है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जब तक आप कम्प्लीटली ग्रेटिट्यूड और कम्प्लीटली अपने कंप्लेंट करना बंद नहीं करेंगे, तब तक सबसे पहले क्या, ब्लॉकेज कंप्लेंट बंद करना है, कंप्लेंट करना ख़त्म करना है कि मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। फिर आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करनी है, ताकि आप ग्रेटिट्यूड देखना शुरू करेंगे तो इतना ग्रेटिट्यूड है, इतनी ब्लेसिंग्स है आपकी ज़िंदगी के अंदर कि कंप्लेंट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने किया है ये 5 दिन, उनको खुद 5 दिन में अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो इसी तरह से मैजिक वर्क है कि आप अगर अपने जॉब के अंदर, अपने कारोबार के अंदर जादू लाना चाहते हैं तो आपको ग्रेटिट्यूड लाए बगैर वो काम नहीं होगा। आपको, आप जब जाएं अपने ऑफिस, जब जाते हैं और आप देखें कि सारी नेगेटिविटी जाते ही, दोस्त जितने भी लोग हैं वो यही कि जी बॉस ने ये कह दिया, बॉस ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ये गॉसिप, इन गॉसिप से हमेशा दूर रहना है। इन गॉसिप से आप जितना दूर जा सकते हैं उनको बता दें, और उनको जो भी नहीं समझ में आए जिसको, उसको आप स्ट्रेट अवे शट अप कॉल दे दें कि मैं ना करूँगा ना सुनूंगा, ये बातें मुझे नहीं है। मैंने अपने काम में ग्रो करना है, मैंने अपने काम पे तवज्जो देना है, बॉस खुद ही ठीक हो जाएगा। अब हम करते क्या है, हम नौकरी पे लगे हुए हैं या हम कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो आया उसके लिए हम कितनी स्टडी करते हैं। एक नौकरी लेने के लिए भी आपको कम से कम बैचलर डिग्री चाहिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए, पीएचडी करके लोग आते हैं। तो एक तैयारी होती है ना। आपने कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर की फील्ड लेनी है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में आप डिग्री लेते हैं। आपने कॉमर्स में जाना है, अगर आपने अकाउंटेंट्स में जाना है तो कॉमर्स की डिग्री लेते हैं, ACCA करते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का करते हैं। तो आपने आपको डेवलप, अपने आप कोई स्किल लेकर आते हैं, तभी होता है ना। और पैसा आना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशन ही लेकर आए तो आए, क्योंकि फिर बात तो ज़ीरो हो जाएगी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं वो ज़्यादा अमीर है। इसके लिए कोई साइंस नहीं है कि आपने एजुकेशन ही लेनी है। आप किसी स्किल से भी अमीर हो सकते हैं, आप किसी हुनर को भी सीख के जो है उससे अमीर हो सकते हैं। आप किसी हुनर को लेके किसी भी काम को शुरू करके आप कहीं से कहीं जा सकते हो। बेतहाशा मिसालें हैं, जो लोग कभी स्कूल नहीं गए या जिन्होंने 8वीं जमात या 10वीं जमात तक पढ़ा और उन्होंने बहुत बहुत बड़े PhD, बल्कि PhD 100 PhD उन्होंने अपनी कंपनी में रखे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने काम के अंदर परफेक्शन लेकर आए, अपने काम के अंदर ग्रो किया। किस्मत ऐसे नहीं बनती कि आपने एक चीज़ खोल ली और आपको पता ही उसका कुछ नहीं है। आप दूध की दुकान खोल लें और आपने क्या कहता है पता ही नहीं दूध खरीदना कहाँ से, लाना कहाँ से, या मिठाई की दुकान खोल लें और आपको पता ही नहीं बनानी कैसी, तो कैसे चलेगी। फिर आप कहें जी किस्मत, जी तकदीर ने ये कर दिया, किस्मत मैं तो खोली थी दुकान लेकिन चली नहीं, कोई आता ही नहीं लेने। क्योंकि जब तक आपको उसके अंदर हुनर, वो स्किल,
आपकी डेवलप नहीं होगी, या कहीं छोटे से एक आइटम से शुरू करके अगर आपने 10 आइटम तक जाना है तो पहले एक आइटम की रेसिपी आपको सीखनी होगी, फिर दूसरे आइटम की, फिर तीसरे आइटम की, हर चीज़ को एक एक करके आपने उसको बेहतरीन करना होगा, अपनी उसके अंदर इनपुट डालना होगा, तभी जाके बनेगी ना, और तभी जाके आप ग्रो करेंगे। अब आप कहेंगे मैंने तो ग्रो भी डेवलप भी नहीं करना है लेकिन मैं ग्रो हो जाऊं, तो फिर उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है भैया, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, उसके लिए कोई साइंस नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही ऑफिस में या बिजनेस के अंदर, तो पहले अपना रिव्यू करें कि आप क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, आप कितनी बुराई कर रहे हैं, आप कितनी कंप्लेंट कर रहे हैं डेली, आपकी अपनी डेवलपमेंट क्या है, आया आप जो काम कर रहे हैं क्या उसके लिए पूरी तरह से आप फिट हैं, क्या उसके लिए पूरी तरह जो स्किल्स डेवलप चाहिए, जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, कि आपके पास पूरी है 100%, या अगर आपके पास पूरी है और उसी पोस्ट के ऊपर आप हैं और आपको तरक्की चाहिए, तो उस तरक्की करने के लिए जो डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, या अगर आपकी कोई दुकान है, कोई कारोबार है कि आप कोई प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हैं, अपना नया प्रोडक्ट लाने चाहते हैं, तो उस नए प्रोडक्ट के बारे में कितनी आपने होमवर्क किया है, कितने आपने जो है उसके ऊपर तहकीकात की है, कितना आपने उसके लिए सीखा है। अगर ये सब कुछ नहीं किया तो फिर कैसे होगा कि जी मैं लाना चाहता हूँ, मैं ले भी आया, और अगर आप ले भी आए तो कैसे चलेगा। आप एक प्रोडक्ट लाए और उसकी कंप्लेंट करते रहे, आप एक प्रोडक्ट लेकर आए उसके बारे में आपको नहीं पता, आप एक प्रोडक्ट लेकर आए उसकी रेसिपी आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि ये लॉन्च कैसे होगी, किस सेक्टर में बेचनी है, किन लोगों को बेचना है, कौन मेरे क्लाइंट होंगे, तो कैसे बिकेगी। तो जब तक आप अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे और अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। ये मैंने बहुत सारे तजुर्बे किए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, लोग गांव से आते हैं, बेतहाशा लोगों को मैंने देखा, गांव से आते हैं, शहर में रहने वाले लोगों से जल्दी सक्सेसफुल हुए, जल्दी उन्होंने ग्रो किया और बहुत ज़्यादा ग्रो किया। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा था कि यार ये आते हैं नए नए गांव से आए, भी 6 महीने 8 महीने साल 2-2 साल के अंदर ये लोग माशाल्लाह ग्रो कर जाते हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं जो शहरों के अंदर रह रहे हैं दूसरे, वो तो उतना ग्रो नहीं कर पाते। तो मैंने इस पर तहकीकात की और फिर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से जिन्होंने सक्सेस ली इसमें, मैंने उनसे बात की, उनसे इनके इंटरव्यूज़ लिए। मैं दोबारा भी लूँगा, क्योंकि ऑन कैमरा इंटरव्यूज़ लूँगा, आपको दिखाऊँगा सब उस पर। तो उसमें एक कॉमन बात निकली जिसने मुझे बहुत हैरान किया कि उन्होंने कहा कि हम गांव से आए, उनके किसी के जहन में नहीं था कि हमें पैसा कमाना है, हमने बहुत ज़्यादा दौलत कमानी है, हमने करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है। लेकिन जो कॉमन बात मुझे मिली उन सब से बात करने में, वो ये थी कि हर बंदे के सिर्फ जहन में एक ये चीज़ थी कि हमने अपने हालात बदलने। हम आए इधर हालात बदलने के लिए, कोई 5,000 लाया गाँव से, कोई 10,000 लाया था, कोई 15,000 लाया था, और आज दे आर इन मिलियंस। कोई हर चीज़ का जो पहले काम पे हम लगे, बस हमें जो पहला मौका मिला, हमने उसके अंदर इतनी ग्रोथ करी, इतनी हमने स्किल डेवलप करी, उसके अंदर इतना अपना 100% और 200% तक हमने उसमें डाल दिया कि इसी रास्ते से जो है ना, बस ये पहला रास्ता में मिल गया, इसी को पकड़ के हमने ग्रो करना है और इसी से रास्ते से हमने हालात बदलने। तो मेन चीज़ ये थी कि उनका फोकस पैसा नहीं था, शायद पैसे को अगर सिर्फ फोकस करते तो वो नहीं कर पाते। तो मेन था कि उन्होंने कहा हालात बदलने। ओवरऑल क्या था हालात बदलने के अंदर, कि मेरे माँ बाप की खिदमत करनी है, 20 बच्चे तो 20 बच्चों को ग्रो करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस माहौल से निकालना है, उनको अच्छी तालीम दिलवानी है। मैंने सबके हालात बदलने, मैंने अपने पूरे ख़ानदान के हालात बदलने, मैंने उससे ज़्यादा आएगा तो मैं गाँव के हालात बदल दूँगा। लेकिन फोकस ये था कि यार मैंने हालात बदलने, वो इंटेंसिटी जो है ना, जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो एक परफेक्ट रेसिपी के लिए चाहिए होते हैं, वो सब उसमें शामिल हैं। और वो सब जब मैंने देखा तो मैं सरप्राइज हो गया कि यार ये इसको पता भी नहीं है, एक बंदा गांव से आया है, स्कूल भी नहीं गया, कुछ नहीं पता, लेकिन इसके पास एग्जैक्ट रेसिपी है टू ग्रो। सक्सेस होने की पूरी रेसिपी उसके पास है और अननोइंगली उसने उसको अप्लाई किया। इंटेंसिटी उसकी इतनी हाई थी उसको अप्लाई करने में, क्यों? क्योंकि उसने हालात बदलने थे। उसके साथ 10, 20, 30 लोग जुड़े हुए थे जिनके उसने हालात बदलने थे। उसने उन लोगों के लिए कुछ करना था। उस करने की जो इंटेंसिटी और वो जो पावर थी और उसके लगन के साथ जो वो लगा, बगैर देखे ना कंप्लेंट की, कुछ नहीं। उसने कहा हालात बुरे हैं, चीज़ें, मैंने कुछ नहीं देखा ना कंप्लेंट की, मैंने कहा नहीं इसी से निकलेगा, मैं ग्रो करूँगा। और वही हुआ। जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिनके मैं अभी फ्यूचर में इंटरव्यूज़ लेके भी आपको दिखाऊंगा, सबकी एक कॉमन चीज़ थी कि जी हमने आए और हमने बस जो पहला काम मिला, सब डिफरेंट फील्ड में है, लेकिन जिसको जो पहला काम मिला यहाँ आके, उसने उस काम के अंदर अपना 100% इतना डाल दिया, इतना ग्रो कर लिया कि वो जिससे वह काम कर रहे हैं तो उससे भी आगे निकल गए।
तो ये होती है बात असल। तो असल ये इसी तरह से अगर आप जब तक ये फार्मूलाज, ये इन चीज़ों को, इन इंग्रेडिएंट्स को नहीं पूरा करेंगे कि आपने क्या करना है, आपके गोल्स में, गोल्स के ऊपर एक अभी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे गोल सेट करना है। लेकिन ये कि आपको अपने, जब ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं, सबसे पहला तो आपको शुक्राना बनता है कि आपको एक जॉब मिली हुई है, आप सपोर्ट कर रहे हैं। हम वो भी नहीं करते कि जॉब मिलने का हम भूल जाते हैं, फिर कंप्लेंटें शुरू हो जाती हैं खाली डेली, ये मसला, ये जब चली जाती है तो फिर रोते पीटते हैं कि कोई मिल जाए, इससे कम की मिल जाए, जैसी भी मिल जाए, बस मैं तो कम से कम ये कि गुजारा तो फिर असल हकीकत पता चलती है। और फिर जैसी मिल जाती है फिर वो जैसी हो जाते हैं, क्यों, वहाँ मॉल वही होता है, जैसे ही वहाँ जाते हैं वहाँ वही मॉल मिलता है, फिर शुरू होते हैं हाँ ये बुरा, मुझे बॉस ने कह दी। भाई अपने पे फोकस करो, जो जॉब पे रहे आप, जो काम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, आज से कंप्लेंट करना बंद। छठा लेसन यही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपने इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, लिखना चाहे तो लिख लें, लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आपने सबसे पहले कंप्लेंट अपने काम में, अपने वर्क पे, अपने कारोबार में कंप्लेंट करना बंद। आज से कुछ नहीं, जो हो रहा है ठीक है, बेहतरी के लिए होगा, इसका रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा आपके लिए। दूसरी चीज़ आपने इमेजिन करना है कि एक मैनेजर, एक असिस्टेंट, वर्चुअल मैनेजर जो नज़र नहीं आ रहा, आपने फील करना है कि कोई बंदा मेरे साथ चल रहा है, जो मैं जैसी ऑफिस आता हूँ या दुकान पे आता हूँ या कारोबार पे बैठता हूँ, एक बंदा मेरी ब्लेसिंग्स लिख रहा है बैठ के, वो आपने फील करना है और उसको काउंट करानी है कि आपने कितनी ब्लेसिंग्स दी पूरे दिन। आपने सिर्फ ज़बानी कहना है बैठ के कि ये इसका शुक्र, मेरे जी ये आज हो गया, मेरी पहली सेल हो गई, आज बॉस आया, उसने मुझे देखा अच्छे से, अगर बॉस ने मुझे डांटा है तो मेरी ही गलती होगी, कोई मैं अपनी गलती को करेक्ट कर लूँ ताकि बॉस खुश हो जाए, मैं कुछ अपने आप को ग्रो करूँ। आज मैं सोचूं कि मैं 2 साल बाद मैंने कहाँ खड़े होना है, तो उसके लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए, मैं उसके ऊपर काम करूँ, मैं उनको लाइन अप करूँ उन चीज़ों को, ताकि मैं 2 साल के बाद वो वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पे मुझे जाना है। और मैं मेहनत नहीं करूँ, मैं सोच लूँ कि 2 साल बाद वहाँ जाऊँ और मेरे साथ वाले आगे बढ़ जाए, तो और डबल कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि जी फलाने को तो दे दिया, मुझे नहीं दिया, क्योंकि भाई आपने ग्रो ही नहीं किया, आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, आप कंप्लेंट ही कर रहे हैं। आपने तो मैनिफेस्ट किया यही, आपने रो रो के यही मांगा था कि मैं इसी में रो, बल्कि मुझे और रिवर्ट कर दिया जाए। तो इसलिए इस लेसन का छठा लेसन यही है कि आप जब भी काम पे जाएं, जब भी कारोबार पे जाएं, आपको ग्रेटिट्यूड जाते ही स्टार्ट करना है। हर रिलीजन के अंदर है, हर इंसानी फलसफे के अंदर आपको मिलेगा कि आप जब भी बैठें, गले पे बैठें, अपने ऑफिस में बैठें, डेस्क पे बैठें, अपनी प्रेयर्स करें, प्रेयर से स्टार्ट करें, ग्रेटिट्यूड से शुरू करें, हर चीज़ का शुक्राना आप करें, और जो जो चीज़ें दिन भर हो रही हैं उनको आप नोट कराएं अपने वर्चुअल असिस्टेंट को, कि ये फील करें कि मैं जितनी के 100 कराएं, 200 कराएं, 300 कराएं, हर लम्हे पे आपको ग्रेटिट्यूड मिलेगा, हर लम्हे पे आपको पता चलेगा कि यार इसका रह गया शुक्राना, इसका रह गया, इसका भी करना। तो ये सब चीज़ आप दिन भर आप नोट कराएंगे, आप देखिएगा कि 4, 5, 6, 7 दिन के बाद आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो फोकस है, आपका कितना ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू होगा। और आपको कौन बताएगा? ये बताएगा आपका बॉस, ये बताएगा आपका कुलीग, प्यारे क्या कर रहे हो, बड़ा फोकस हो गया, बड़ा काम कर रहे हो यार, बॉस ने तो 2 दिन में करते थे काम, आज तुमने आधे घंटे में कर दिया, ये कैसे हो गया? क्योंकि जब आप ये शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा कि भाई इसको ग्रेटिट्यूड में रखना है, इसको अच्छे काम कराने हैं, इससे ये शुक्राना कर रहा है, इसको और काम दो, इसके इससे वो काम करो जिसमें इसको अप्रिसिएशन होगा, ये शुक्राना कर रहा है। आपका ऑटोमेटिकली फोकस बढ़ जाएगा, वो काम जिसमें दिल नहीं लगता, वो काम जो आप 6 घंटे में करते थे, वो काम ऑटोमेटिकली आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर आपसे होना शुरू हो जाएगा। आपका फोकस बढ़ जाएगा कि नहीं ये करना है, क्योंकि तो मेरा काम है, आपको मजा आएगा, आप अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार यही करूंगा तो मैं आगे जाऊंगा, यही करूंगा तो मेरी तरक्की होगी, मुझे कहीं और से अच्छी ऑफर आ जाएगी, मुझे आपको बहुत सारी चीजें जिंदगी के अंदर होना शुरू हो जाएगी। तो सब्जेक्ट इसका यही है आज के छठे लेसन का, कि आपने वर्क लाइक अ मैजिक, अपने आप को ग्रेटिट्यूड के एक ऐसे हिसार में आप ढालें कि हर अपॉर्चुनिटी जो है ना जब आए, और वो जब नेगेटिव हिसारों से टक्कर बीच से होती हुई आप तक आएगी डायरेक्ट, कि यार इधर जाना है, ये बंदा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैंने इस अपॉर्चुनिटीज़ हैं सराउंडिंग में, लेकिन क्योंकि हम अट्रैक्ट नहीं करते, आती है वो देखती है तो कंप्लेंट कर रहा है, इसको क्या मैं अपॉर्चुनिटी दूँ, ये तो फिर और कंप्लेंट करेगा। तो आपने सबसे पहले कंप्लेंट बंद, कोई कंप्लेंट नहीं। जॉब पे आप जा रहे हैं, आपने अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया, ऑफर लेटर मिलता हम साइन करके एक्सेप्ट करते हैं ना कि भाई हम तैयार हैं इन पैसों पे ये काम करने के लिए, तो कंप्लेंट काहे की है?
दूसरी चीज़, आप ग्रेटिट्यूड शुरू करें जब आप जाएं ऑफिस जाते ही, हर अपने कोलीग से, अपने नीचे वालों से, जिन सबसे आप अच्छा रवैया रखें, सबके साथ ग्रेटिट्यूड करें और दिल ही दिल में सबका शुक्रिया करें और अपने रब का शुक्रिया करें। आप जिस भी मज़हब से हैं, जिसको भी मानते हैं, उसका शुक्रिया अदा करें और दिन भर करते रहें। हर बात पे करेंगे, जो बात अच्छी हो, जो बात पॉजिटिव हो, किसी ने मुस्कुरा के देखा उसके लिए भी शुक्रिया करें दिन में, गई और नोट करा दें। आपको खुश शाम को चले गए, यार मेरे ख्याल से आज मैंने 100 कर दिया, आज मैंने 200 नोट कराई है, 300। आपका पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में इतना शानदार गुजरेगा कि आपके बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो जाएगा। आप ये करके देखें, इसको शुरू करें। ये छठा लेसन है, साथ साथ पिछले 5 भी आपने लेके चलने हैं। वो सब चीज़ें आप करेंगे, देखें 1 महीने की प्रैक्टिस है, या महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटा आपने, ये सारी जब प्रैक्टिसेस कंप्लीट होंगी तो 1 घंटा आपको एक दिन में अपने लिए निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे आप, कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको बेकार है, फिर आप कंप्लेंट करते रहें, आपकी मर्जी है। नहीं करें तब भी, क्योंकि चीज़ें उसके साथ साथ नहीं करेंगे इम्प्रूव अपने आप को तो नहीं होगा। तो आपने ये आज से कंप्लेंट बंद, और ग्रेटिट्यूड काम के ऊपर जितनी अच्छी चीज़ें दिन भर होती हैं आपने अपने असिस्टेंट को नोट कराना है, जो सिर्फ आपको नज़र आएगा कि यार कर दिया मैंने, बस ये भी नोट करा दिया, ये भी आप खुश रहें। फिर आप देखें, आप ऑटोमेटिकली आपका फोकस, आपकी इनर एनर्जी, आपकी हर चीज़ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। जब नेगेटिविटी छटेगी सारी, आप कोई नेगेटिविटी नहीं देखेंगे ना सुनेंगे। आपने बैठना नहीं है गॉसिप वालों के साथ, कोई कहे और आपने एक ऐड ऑन कर दिया, हाँ यार वो आज नहीं, बिल्कुल नहीं करना। कोई कहे उसको भी कहेंगे यार नहीं कोई नहीं बात है, आप पॉजिटिव हो जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड से देखें तो अच्छा सही नजर आएगा। अगर बॉस से डांटा है तो आपकी भी गलती होगी, आप तो अपनी गलती खुद चेक करें। और क्योंकि बगैर तो कोई पागल तो है नहीं कि खामा आके डांटता रहे, तो हमें नजर आना शुरू हो जाता है कंप्लेंट कर करके कि यार इनको, क्योंकि हम अपनी गलती देख ही नहीं रहे होते। जब हम अपनी गलती देखना शुरू कर देंगे और उसको रेक्टिफाई करेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि गलतियां खत्म कर दी, वो आपने ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया और अपनी ग्रोथ कुछ नहीं कर रहे। अगले स्टेप के लिए जो रिक्वायरमेंट है, अगली तरक्की के लिए जो चीज दरकार है, आपने उस पर भी काम करना है। और वो काम कब होगा? जब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, फोकस आपका क्लियर होगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर टाइम देना शुरू करेंगे, तो आपकी अप्रिसिएशन चीजें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगी। और फिर किस्मत की देवी भी आप पे मेहरबान हो जाएगी। आप देखेगा ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा कि यार, तो लोग कहेंगे आप तो बड़े लकी है। सिर्फ आपको पता होगा जब आप मुस्कुराएंगे कि मुझे पता है कि मेरा लक कहाँ से आया। वो लकी भी आपको खुद बनाना होता है अपने आप को। तो इसलिए आज का लेसन है, छठा चैप्टर बेहतरीन। हम मैजिक की दुनिया के अंदर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और छठे दिन का आज का सबक है, आज का लेसन है। इसको ज़रूर करें, कल से शुरू कर दें, अभी देख रहे हैं अभी से शुरू कर दें। आप देखेंगे आप कुछ दिनों के अंदर अंदर साथ साथ क्या चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपके काम के अंदर, आपकी बिजनेस के अंदर जो मैजिक आएगा उसको आप ग्रोथ आप देखेंगे, आप संभाल नहीं सकेंगे और आप फिर बांटेंगे। उसको बांटना है, जब आएगा तो आए तो फिर बांटें, लोगों के साथ भी शेयर करें, फैमिली के साथ दें, आप देखें कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो बाकी कल 7वें लेसन के साथ मुलाकात होगी। आज का लेसन ज़रूर लिखें और उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरी मोहब्बत सबके लिए।